नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अक्सर प्रश्न किए जाते हैं कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ हिंदुओं की एकजुटता की बात क्यों करता है और क्या भारत का मतलब सिर्फ हिंदू है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल की धरती से एक एक कर इन प्रश्नों के उत्तर दिए। बर्दवान में जब मोहन भागवत ने बोलना शुरू किया तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। उनके बयान के बाद इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। पर क्यों? पहले देखिए यह रिपोर्ट, फिर आपको समझाएंगे आखिर ममता बनर्जी की धरती पर मोहन भागवत ने हिंदुत्व की हुंकार क्यों भरी है। बंगाल की धरती से संघ प्रमुख मोहन भागवत का ऐलान। संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। एकजुट हो हिंदू, तभी भारत बनेगा महान। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। ममता बनर्जी के घर में हिंदू और हिंदुत्व पर ऐसा तल्ख बयान जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की धरती से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को जब हुंकार भरी तो इसकी गूंज दूर तक सुनी गई। बर्दवान के साई ग्राउंड में आरएसएस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर दिए जो संघ के विरोधी उनसे करते हैं। यानी प्रश्न ये कि संघ सिर्फ हिंदू समाज की ही बात क्यों करता है। संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। प्रश्न है कि आखिर हिंदू समाज की एकजुटता पर ही संघ जोर क्यों देता है। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके आधार पर संघ भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। मोहन भागवत ने इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया वो एक प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी की धरती पर संघ की ललकार है। हिंदुओं की एकजुटता की बात करते करते मोहन भागवत ने 1947 के उस इतिहास की याद भी दिला दी जिसके जख्म आज तक बीजेपी और संघ को दर्द देते रहते हैं। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक यह है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है। वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। दरअसल इन दिनों संघ पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाने में लगा है। इसी के तहत संघ ने राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। हिंदुत्व की पिच को मजबूत करने के लिए संघ स्वयंसेवकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। इसी के तहत मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के 10 दिवसीय दौरे पर 6 फरवरी की शाम कोलकाता पहुंचे थे। इस दौरान प्रचारकों के साथ उन्होंने कई बैठकें की
और फिर बर्दवान में हिंदुत्व की हुंकार भरी। सरसंघ चालक मोहन भागवत का ये कार्यक्रम कोर्ट के दखल के बाद हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कोर्ट ने संघ के इस कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल 16 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने परमिशन नहीं दी। विवाद बढ़ने के बाद मामला कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंचा, तब जाकर संघ को कार्यक्रम की अनुमति मिली। स्टेट गवर्नमेंट तो हमेशा प्रयास करती है कि ऑपोजिशन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर इट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ तक कि इन्होंने संघ तक ऑर्गेनाइजेशन को, जो एकदम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रोग्राम को भी रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश की। लेकिन हम स्वागत करेंगे कोर्ट की वर्डिक्ट का। कोर्ट ने इसे नहीं माना और कोर्ट ने फैसला दिया कि संघ का प्रोग्राम होगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा के मद्देनजर मोहन भागवत का यह बयान अहम माना जा रहा है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि ये एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव से पहले जमीन तैयार करने जैसा है। जाहिर है ऐसे में इस बयान का राजनीतिक असर जरूर होगा और हुआ भी। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। आरएसएस के मुखिया ने आरएसएस की वो नीति सामने रख दी है। आरएसएस हिंदुओं को ही संगठित करना चाहती है। आरएसएस उन्हीं के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना चाहती है। उनका कहना है कि जिम्मेदार समाज है। नफरत फैलाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। क्या कोई जिम्मेदार समाज इस तरीके की नफरत फैलाता है? हिंदू मुसलमान करता है। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार समाज मुसलमान है, तो क्या आरएसएस को यह बात अच्छी लगेगी? इस तरीके के बयान देश को कमजोर करते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। भारत के अंदर अलग अलग मजहब के रहने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो सब जिम्मेदार समाज है। सबको एक साथ रहना है। एक साथ रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। आरएसएस के मुखिया के इस बयान से देश कमजोर होगा। पश्चिम बंगाल में संघ अपना ग्राउंड मजबूत करने में जुटा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को आधार बनाकर जमीन पर काम करने वाले स्वयं सेवकों को दोगुनी शक्ति के साथ अपनी सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है। आने वाले 1 वर्ष तक विशेषकर दक्षिण बंगाल के जिलों में पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जहां आरएसएस की स्थिति कमजोर है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा है। कुछ महीने पहले राजस्थान के बारा में भी उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा था। लेकिन चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की धरती से हिंदुत्व की हुंकार के गहरे राजनीतिक मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा अभेद्य किला बच गया है जिसे जीतने की कोशिश पार्टी एक दशक से कर रही है, लेकिन हर बार ममता बनर्जी की सियासी बाजीगरी से चकमा खा जाती है। दिल्ली के बाद अगला विधानसभा चुनाव बिहार में है, जहां बीजेपी आज भी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ सत्ता में है। ऐसे में उसके लिए अब मिशन बंगाल उससे भी ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। तो क्या इसीलिए संघ प्रमुख पश्चिम बंगाल की धरती से एकजुट हिंदू के नारे के साथ ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं? क्या है इसके राजनीतिक मायने और क्या है मोहन भागवत के इस बयान का वोट बैंक आधार? आइए एक रिपोर्ट के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है। बर्दवान में मोहन भागवत का यह बयान विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले आया है। जाहिर है इसके मूल में पश्चिम बंगाल में तेजी से बदलती डेमोग्राफी है। प्रश्न ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल समेत सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ चुकी है, जिसे आधार बनाकर संघ और बीजेपी दोनों बंगाल की राजनीति को धार देने में जुटे। ये ममता बनर्जी का ये काम है कि बांग्लादेश से लाए हुए मुस्लिमों को वोट बैंक में उनका नाम घुसाना।
ये पूरा काम ममता बनर्जी की सरकार करती है और ममता बनर्जी की सरकार को पता है कि 26 में वो हारने वाली है, इसलिए अभी से एलिबाई तैयार कर रही है। 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना में हिंदू और मुस्लिम आबादी में बड़ा बदलाव आया है। पूरे देश में हिंदू आबादी में 0.7% की गिरावट आई, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी में 1.94% गिरावट आई, जबकि पूरे देश में मुस्लिम आबादी 0.8% बढ़ी। जबकि इस दौरान पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी में 1.77% की बढ़ोतरी हुई, जो अच्छी खासी बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% की पार जा चुकी थी। आज बंगाल की 9.5 करोड़ की आबादी में करीब 2.5 करोड़ मुसलमान हैं। माना जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान हैं। तेजी से बदलती डेमोग्राफी के कारण कई इलाकों में हिंदू माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आरएसएस की चिंता यही है। हमारे यहाँ राजा महाराजाओं की कथा नहीं चलती, बहुत हो गए, कोई याद नहीं रखता। लेकिन उस राजा को याद रखते हैं जिसने अपने पिताजी के वचन के पालन के लिए 14 वर्ष वन में रहना स्वीकार किया। उसके भाई राजा की कथा चलती है जिसने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई की पादुका लेकर उनके नाम पर राज्य किया। 14 वर्ष के पश्चात अखंड सत्ता में रहने के बाद भी, भाई वापस आने के बाद उसका राज्य सही सलामत उसको सुपुर्द कर दिया। ये स्वभाव है तब भारत है, ये स्वभाव नहीं है तो भारत नहीं है। और ये स्वभाव परंपरा से जिनके पास आया, इस स्वभाव में प्रथम दीक्षित जो हुए और उस प्राचीन समय से आज तक जो उस स्वभाव का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे समूह को आज भारतवर्ष में हिंदू समाज कहा जाता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर कुछ क्षेत्रों में नहीं बल्कि जगह जगह फैले हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो कहीं कहीं मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका असर ज्यादा है। विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस यानी तीनों ही पार्टियों की नजर रही। इसलिए मोहन भागवत के एकजुट हिंदू बयान पर विपक्ष को ऐतराज है। क्यों बार बार हम हिंदू होके हमें सबूत देना पड़ता है? पहले भारतवासी बन के तो हमें देना पड़ता है। अगर तुम इस देश में मुसलमान हो तो बार बार आपको प्रूफ देना है कि यू आर विथ इंडिया नॉट विथ पाकिस्तान। एक लफ्ज में बोल देते हैं तुम निकल जाओ चलो पाकिस्तान। अब हम हिंदू हो के हम बार बार इनकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम लेते जाएं क्या? क्यों हम जवाब दें इस बात की? असल में इस समस्या पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदू हूँ और किसी की ताकत नहीं है इसको मना करने या कुछ और करने या कुछ कहने। लीव इट। बार बार नोच नोच के आप बोलते रहते हैं कि हिंदू हो तो ये हो वो हो। वी डोंट नीड इट, लीव इट। अब ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि एक होना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या करने के लिए एक होना चाहिए।